नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। भाई आज की वीडियो में हम जिन दो गाड़ियों का डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं, पहले तो बात इन दोनों गाड़ियों का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि भाई थोड़े फीचर्स कम कर लूं लेकिन गाड़ी एक ऊपर सेगमेंट की ले लूं। कुछ लोग तो सोचते हैं 10 लाख रुपए में स्कॉर्पियो मिल जाए, खैर वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन हाँ, ये बात मन में रहती है, तो उसी को देखते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर हमारा बजट लगभग 9.5 लाख रुपए तक का है तो हमें फरोंक्स का सिग्मा वेरिएंट लेना चाहिए या फिर अपनी एक्सयूवी 300 का W2 वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि 9.5 लाख रुपए की कीमत में दोनों आ जाते हैं। और अगर आप एक्सयूवी 300 को छोड़ देंगे तो 9.5 लाख रुपए की कीमत में अपनी फरोंक्स का इससे सिग्मा से अपर वाला वेरिएंट डेल्टा भी आ जाएगा। तो देखना यही है, आपको एक्सयूवी 300 का W2 बेस वेरिएंट लेना चाहिए या फिर इतने पैसों में आपको फरोंक्स का बेस वेरिएंट छोड़कर अपने सेकंड बेस वेरिएंट डेल्टा की तरफ जाना चाहिए। कंपैरिजन हम यहाँ पर अपने सिग्मा और एक्सयूवी 300 के W2 का ही करेंगे, डेल्टा का नहीं करेंगे। अगर बात करें अपनी मारुति फरोंक्स के इंजन पावर की, तो यहाँ पे हमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नॉन टर्बो डुअल जेट इंजन मिलता है जो 90 PS जनरेट करता है 114 Nm टॉर्क के साथ। लेकिन अगर हम इसको CNG में खरीदेंगे सिग्मा वेरिएंट को, तो यहाँ पे हमें 77 PS मिलेगी 99 Nm टॉर्क के साथ। इधर अपनी एक्सयूवी 300 में हमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल टर्बो इंजन मिलता है जो 108 bhp जनरेट करता है 240 Nm टॉर्क के साथ। तो भाई पावर के मामले में तो बिल्कुल कोई टक्कर ही नहीं है, एक्सयूवी सीधी सीधी यहाँ पे विनर है। अब बात अगर दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की जाए तो फरोंक्स की लेंथ रहेगी 3995 mm, विड्थ 1765 mm, हाइट 1550 mm, व्हील बेस है गाड़ी का 2520 mm और बूट स्पेस है अपनी फरोंक्स का 308 लीटर। और दोस्तों इधर एक्सयूवी 300 की लेंथ भी यहाँ पे 3995 mm ही है, हाइट 1627 mm, विड्थ 1821 mm, ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ियों का 180 mm प्लस है। लेकिन एक्सयूवी का व्हील बेस रहेगा 2600 mm। डायमेंशंस वाइज अगर देखा जाए तो हल्की सी एक्सयूवी 300 अपनी फरोंक्स से बड़ी है, लेकिन लेंथ में दोनों गाड़ियां बिल्कुल सेम ही है। दोनों गाड़ियां सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब बात अगर दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की जाए तो एक्सयूवी 300 के W2 वेरिएंट में हमें मिल जाते हैं ऑल 4 डिस्क ब्रेक, यानी कि अगले और पिछले पहियों में हमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ABS, मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पे नहीं है, पावर डोर लॉक, डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, साइड फ्रंट इंपैक्ट बीम, TPMS, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, EBD, कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल, पैरिंग ब्रेकिंग इंडिकेशन, एंटी थेफ्ट अलार्म, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक। ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो हमें अपनी एक्सयूवी 300 के W2 वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब इधर अपनी मारुति फरोंक्स के बेस वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए, खैर बेस वेरिएंट के साथ साथ डेल्टा वेरिएंट को भी देख लेंगे। तो बेस वेरिएंट में यहाँ पे हमें फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक, ABS, रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं है, मैनुअल सेंटर लॉकिंग है, खिड़की में चाबी डाल के घुमानी पड़ेगी, डुअल एयरबैग, डे नाइट IRBM, डोर अजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ऑल 3 पॉइंट ELR, सीट बेल्ट वार्निंग, रियर पार्किंग सेंसर्स। ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो हमें सिग्मा वेरिएंट में मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम डेल्टा खरीदते हैं तो इसके साथ साथ यहाँ पे हमें एंटी थेफ्ट डिवाइस, वन टच ड्राइवर विंडो मिलेगी, बाकी सारे सेफ्टी फीचर्स सेम रहेंगे। डुअल एयरबैग ही हैं फरोंक्स के सेकंड बेस वेरिएंट डेल्टा में भी। तो दोस्तों बात अगर डायमेंशंस की जाए तो डायमेंशंस वाइज एक्सयूवी अपनी फरोंक्स के दोनों वेरिएंट से जीत जाती है, क्योंकि फरोंक्स में भाई फीचर्स में तो फर्क आएगा, बाकी डायमेंशंस वाइज तो बेस वेरिएंट और सेकंड बेस सेम ही रहना है। इंजन पावर वाइज भी जीत जाती है, क्योंकि इंजन पावर अपनी मारुति फरोंक्स में एक 1 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है जो 100 PS जनरेट करता है, लेकिन वो हमें यहाँ से ऊपर जाके मिलेगा, डेल्टा में नहीं मिलता, डेल्टा प्लस में मिल जाता है। डेल्टा प्लस है लगभग 11 लाख रुपए का, उसका कंपैरिजन हम बेस वेरिएंट के साथ नहीं कर सकते। अब अगर मारुति फरोंक्स खरीदना आप मारुति के शोरूम में चले ही जाते हैं तो जैसे ही ड्राइवर साइड डोर को देखेंगे तो यहाँ पे हमें चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ में हमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM नहीं मिलेंगे, ये हमारे मैनुअल वाले ही हैं, इलेक्ट्रिक वाले नहीं है। लेकिन जैसे ही हम स्टीयरिंग व्हील को देखेंगे यहाँ पे हमें डी कट में स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, लेदर रैप नहीं है। स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं है। MID अपनी डिजिटल प्लस एनालॉग में रहेगी, काफी अच्छी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। MID वही है जो अपनी ग्रैंड विटारा और ब्रेजा में मिलती है, सेम वही वाली। इन्फोटेनमेंट सिस्टम या फिर स्टूडियो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। डे नाइट IRBM मैनुअल है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। AC वेंट्स के आसपास कोई भी सिल्वर या फिर क्रोम फिनिश नहीं मिलेगी। डुअल जोन AC तो नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। गेयर नॉब हमारा ब्लैक कलर का रहेगा, ये कोई सिल्वर फिनिश के साथ नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको फरोंक्स में चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। फ्रंट में अपने कप होल्डर्स मिल जाते हैं 2, और रियर में आपको तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं 60-40 स्प्लिट सीट के साथ। फैब्रिक सीट अपॉलिस्ट्री रहेगी, लेदर सीट अपॉलिस्ट्री यहाँ में नहीं है। लेकिन अगर हम इसी के साथ साथ अपना डेल्टा वेरिएंट लेते हैं फरोंक्स का, इसमें हमें वॉइस कमांड मिलने लगता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिलने लगता है, फ्रंट में फास्ट USB चार्जिंग पोर्ट है, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने लगता है। इसमें हमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलने लगता है 4 स्पीकर्स के साथ। ऑक्स USB भी सपोर्ट करता है।
अभी आपको दिखाता हूँ एक्सयूवी में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। बस दोस्तों सिग्मा और डेल्टा में इतना ही फर्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। लेकिन सिग्मा में आपको अपना इलेक्ट्रिक ओआरवीएम्स नहीं मिलते, डेल्टा में आपको वो भी मिलने लगेंगे। आप अपने बटन से ही अपने बाहर वाले शीशों को ऑपरेट कर पाएंगे। अब जैसे ही हम इधर अपनी XUV 300 के ड्राइवर साइड डोर को देखेंगे तो ये हमें ब्लैक और बेज कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। इनसाइड डोर हैंडल हमारा ब्लैक ही रहेगा, स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी और अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर वगैरह तो खैर नॉर्मल बात है। यहाँ पे हमें चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM बेस वेरिएंट से मिलते हैं। सर्कल वाला राउंड शेप में अपना ये स्टीयरिंग व्हील रहेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन इस MID में आपको फ्रंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे जिधर आपकी XUV के टायर्स होंगे वो भी बताता रहेगा, TPMS वगैरह हर चीज यहाँ पे है। डिजिटल प्लस एनालॉग आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। स्पीड यहाँ पे आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों में दिखाता रहेगा। AC वेंट्स के आसपास यहाँ पे भी आपको कोई क्रोम या फिर सिल्वर सराउंडिंग नहीं मिलती। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें भी नहीं दिया गया है, लेकिन इस बेस वेरिएंट में आपको इतने पैसों में 3 ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, काम करते हैं। अगर आप अपना स्टीयरिंग को लाइट करेंगे तो ये आपका स्टीयरिंग लाइट हो जाएगा। और भाई वो ड्राइव मोड नहीं है, स्टीयरिंग मोड है। अगर आप इसने स्टीयरिंग को लाइट करेंगे लाइट होगा, हैवी करेंगे हैवी करेंगे, जैसा आपकी मर्जी वैसा कर लेना। मैनुअल AC है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल या फिर डुअल जोन यहाँ पे नहीं है, मैनुअल IRVM है। लेकिन यहाँ पे आपको गियर नॉब भी है, थोड़ा अच्छी फिनिश के साथ मिलता है। और यहाँ पे भी आपको फ्रंट में 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री यहाँ पे भी है, इंफोटेनमेंट यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी गलत बात यह है, सेकंड रो वालों के लिए आपको हेड रेस्ट या फिर आर्म रेस्ट नहीं मिलते, वो आपकी फिक्स सीट है। और ये 30-40 स्प्लिट भी नहीं है। अब दोस्तों दोनों गाड़ियों के एक बार एक्सटीरियर को देख लेते हैं, प्राइस के हिसाब से देखेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी रहेगी। जैसे हम फ्रोंक्स के फ्रंट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें पियानो ब्लैक फिनिश के साथ बेस वेरिएंट में ग्रिल मिल जाएगी। उसके साथ साथ क्रोम एलिमेंट्स मिल जाएंगे इस पे काफी सारे। और यहाँ पे हमें हेलोजन पायलट लाइट मिलती है, उसके साथ साथ अपने हेलोजन में इंडिकेटर है। और यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलाइट मिलती है। फॉग लाइट की प्लेसमेंट ही नहीं है, काफी अच्छी लगती है गाड़ी की फ्रंट लुक। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी गाड़ी जिम से आई है। और यहाँ पे हमें सिल्वर कलर की फ्रंट में स्किड प्लेट भी मिल जाती है। साइड प्रोफाइल पे जैसे ही हम आएंगे, यहाँ पे हमें फेंडर पे अपना इंडिकेटर मिल जाएगा हेलोजन में, ORVM पे इंडिकेटर नहीं है। और यहाँ पे हमें 16 इंच के अपनी फ्रोंक्स में स्टील रिम मिलते हैं बेस वेरिएंट से। और ये स्टील रिम आपके नीचे से ब्लैक कलर के रहेंगे, उसके ऊपर आपको व्हील कैप्स मिलेंगे। और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे 180 mm प्लस है। यही खास वजह है, एक तो अपने 16 इंच के जो व्हील्स हैं, और दूसरा इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस, जिस वजह से मैंने इस गाड़ी का कंपैरिजन XUV के साथ किया है। काफी सारे लोगों को दिक्कत हो रही होगी। आउटसाइड डोर हैंडल यहाँ पे अपने ब्लैक कलर में रहेंगे, ये बॉडी पेंट के साथ नहीं है। ABC कोई सा भी पिलर हमारा मैट ब्लैक या फिर पियानो ब्लैक नहीं है, ये भी बॉडी कलर में रहेंगे। रूफ रेल्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। जैसे हम गाड़ी के टेल सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे हमें रियर में अपनी LED लाइट्स मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड लाइट नहीं मिलेगी। नीचे फ्रोंक्स की बैजिंग मिल जाएगी। स्पॉइलर पर हमें हाई स्टॉप माउंट लैम्प मिलेगा, उसके ऊपर शार्क फिन एंटीना। रियर में हमें डिफॉगर मिल जाएंगे, वाइपर वाशर नहीं है। और यहाँ पे हमें 4 रिवर पार्किंग सेंसर मिलेंगे, रिफ्लेक्टर मिलेगा, नीचे इसकी प्लेट मिलेगी सिल्वर कलर की। उसके अलावा गाड़ी में कुछ भी नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं अपनी डेल्टा वेरिएंट को, क्योंकि सिग्मा में तो हमें इतना ही मिलेगा। डेल्टा वेरिएंट में ऐड हो जाएगी एक्सटीरियर में अपनी, एक्सटीरियर में 2 चीजें और, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। फ्रंट में अपनी क्रोम ग्रिल ऐड हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें अपने डेल्टा वेरिएंट में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMs मिलने लगेंगे, जो बेस वेरिएंट में नहीं थे। उसके अलावा बाकी दोनों गाड़ियों में सारी चीजें सेम है। और डेल्टा वेरिएंट में यहाँ पे हमें रिमोट सेंटर लॉकिंग भी मिलने लगेगी। अब जैसे ही हम अपनी XUV 300 के फ्रंट को देखेंगे W2 वेरिएंट को, तो यहाँ पे हमें ब्लैक ग्रिल मिलेगी और ब्लैक ही रेडिएटर वाली ग्रिल रहेगी। कोई DRL या फिर फॉग लाइट यहाँ पे नहीं है। सिंगल बैरल हेलोजन हेडलाइट है और हेलोजन में ही इंडिकेटर है, पायलट लाइट वगैरह भी यहाँ पे नहीं है। और बात अगर ग्रिल की जाए तो यहाँ पे आपको एक सिल्वर कलर का एलिमेंट मिल जाएगा महिंद्रा के लोगों के ऊपर, बाकी कुछ नहीं है। ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर या फिर ऑटो हेडलाइट वगैरह कुछ नहीं है। बात गाड़ी के साइड प्रोफाइल की जाए तो यहाँ पे भी हमें 16 इंच के स्टील रिम मिलने वाले हैं। फेंडर पर ही अपना हेलोजन में इंडिकेटर है। A पिलर पियानो ब्लैक है, B-C पिलर अपने नॉर्मल रहेंगे और D पिलर फिर से अपना पियानो ब्लैक है। आउटसाइड डोर हैंडल अपने बॉडी कलर में रहेंगे, रूफ रेल्स गाड़ी पे नहीं है। बात अगर की जाए गाड़ी के रियर की, तो यहाँ पे हमें XUV 300 के टेल सेक्शन में स्पॉइलर नहीं मिलेगा, लेकिन हाई स्टॉप माउंट लैंप हमें LED में मिलता है। LED में अपनी हाफ हाफ दोनों तरफ के C शेप में अपनी टेल लाइट मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट या फिर मिड वेरिएंट खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको ये आंख बनी हुई मिलेंगी, लेकिन अपने बेस वेरिएंट में नहीं मिलती। और यहाँ पे आपको वाइपर वाशर डिफोगर कुछ नहीं मिलेगा। 4 रिवर पार्किंग सेंसर XUV में मिलते हैं आपको
पीछे की तरफ और 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। एक्सयूवी की बैजिंग मिलती है, कैमरा वगैरह कुछ नहीं मिलता और यहाँ पे आपको फ्रंट या फिर रियर में स्किड प्लेट नहीं मिलती। अब देख लेते हैं कौन सी गाड़ी का प्राइस कितना है, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो भाई इन दोनों गाड़ियों के बीच में कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपका बजट लगभग 8.5 लाख रुपए तक ही है और आपको माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, कम पावर से काम चल जाएगा, 2-3 लोगों को गाड़ी में लेके जाना है, तो मेरे हिसाब से मारुति फ्रोंक्स की तरफ जाया जाए, वही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपना डेल्टा वेरिएंट खरीदूं मारुति फ्रोंक्स का, आपका बजट लगभग 9 लाख 9.5 लाख रुपए तक है और आप डेल्टा वेरिएंट खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा फन टू ड्राइव व्हीकल चाहते हैं, मतलब जिसको एकदम पुश करे तो भागे, माइलेज वाइलेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो डेल्टा वेरिएंट में फीचर्स मिल रहे हैं, स्क्रीन वगैरह, इन सब को भूल जाना चाहिए और अपनी एक्सयूवी 300 के W2 वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए, जिसका प्राइस ऑन रोड लगभग 9,30,000 से 9,40,000 है। मतलब डेल्टा वेरिएंट से लगभग 20 से 25,000 रुपये कम में मिल जाएगा आपको W2 वेरिएंट, और उसमें अपने सारे चीज़ें लगवा लेना, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट में आपको फीचर्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM वगैरह, वो एक्सयूवी में आपको पहले से ही मिल रहे हैं भाई, मतलब कुछ ज़्यादा काम नहीं कराना पड़ेगा और बिल्ड क्वालिटी 5 आउट ऑफ 5। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा शांत स्वभाव वाले लोग हैं या फिर आपको माइलेज वाइलेज से फ़र्क पड़ता है, आपको फीचर्स से ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मतलब आपको फीचर्स ही चाहिए और आप इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते, आपका बजट इतना ही है कि भाई मैं तो इतने पैसों में गाड़ी भी लूँगा, फीचर्स भी लूँगा, इसके बाद पैसा नहीं लगा सकता, तो फिर आपको फ्रोंक्स ले लेनी चाहिए। लेकिन अंडर पावर गाड़ी है, जब 4-5 लोगों को लेकर चलोगे एसी के साथ तो दिक्कत ज़रूर होगी। उस हिसाब में एक्सयूवी अपनी काफ़ी बेहतर है, बाकी आप देख लेना, आपकी मर्ज़ी, मैंने आपको बता दिया। बात अगर सर्विस कॉस्ट की जाए तो अपनी एक्सयूवी की सर्विस कॉस्ट अपनी इस फ्रोंक्स से ज़्यादा आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल 19 से 21 का फर्क रहने वाला है, 19 से 20 का फर्क नहीं रहेगा। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई और कंपैरिजन चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप दोनों में से कौन सी गाड़ी लेंगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं।